नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और चुनावी मुद्दों पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में हैं। हमारे साथ एडिटर चीफ श्रीवास्तव जी, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी, उत्तराखंड से हमारे साथ महेश जी हैं और तमाम अपडेट जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या सुर्खियों में है, एडिटर चीफ श्रीवास्तव जी से। देखिए, सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान से ही है कि पाकिस्तान में आज भी वहां पर जो आंदोलनकारी है उसने आक्रामकता अपना लिया है। इस कारण से वहां के सरकार परेशान है और विशेष करके जो पीओके है वहां के लोगों में खूब गुस्सा है, क्योंकि जिस युवक की हत्या हुई थी उस युवक के जनाजे को लेके सारे कश्मीरी जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसमें जो लोग हैं वो आक्रोशित है और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाकर हत्या की जा रही है। अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो इस प्रकरण को लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी विचार मंथन किया गया है और इसके चलते विचार ये किया जा रहा है कि इसमें कमेटी गठन कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और वहां पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। वही एक खबर है जो पाकिस्तान जिस प्रकार से कंगाली के कगार पर है, उसके उलट पाकिस्तान के जितने भी जनरल है, जो बड़े अधिकारी सेना के, उन्होंने दुबई में अकुत संपत्ति उन्होंने जुटाई है, क्योंकि वहां जाके संपत्ति बनाने का कारण यही है कि पाकिस्तान को कंगाल करके ये अपने खुद की संपन्नता बना ली है और इसी के चलते उसी संपत्ति के आधार पर, उसी धन के आधार पर दुबई में जाके संपत्ति खरीदी है। और एक जांच एजेंसी ने जब इसका खुलासा किया तो पूरे पाकिस्तान में जो है इसकी निंदा की जा रही है और दूसरी ओर जनरलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आम जनता का कहना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बिल्कुल भुखमरी के कगार पे है और दूसरी ओर जो जनरल है ये दुबई में बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इससे ये स्पष्ट साबित होता है कि पाकिस्तान के जो कंगाली है उस पर ये जनरल ही दोषी है। तो इसी के चलते वहाँ पे अधिकतर ये देखा जा रहा है कि लोग आक्रोशित है। इसके अलावा एक और खबर है अमेरिका में जो है, जो भारत वर्षी वहां पर रहते हैं उसमें 32% मानसिक समस्या का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण है कि पहचान खोने का डर है, अकेलापन है और बेहतर बनने का दबाव है। तो इसके चलते जो भारतवासी है जो अमेरिका में रह रहे हैं उनमें से 32% लोग इस बीमारी से ग्रस्त है। इसको लेकर भी चिंतित है कि एक और जो भारत है जो बिल्कुल आजाद ख्यालों के का देश है और इस देश के रहने वाले जब अमेरिका चले जाते हैं तब जाके उनके साथ में ये दिक्कत आती है कि उनके साथ में बातचीत करने वाले कोई नहीं होते हैं और एकांतता जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और उनके सामने ये भी है कि जिस उम्मीद से वहां पर लोग जाते हैं उस उम्मीद पर जब देखते हैं कि पानी फिर रहा है तो चिंतित होने लगता है कि बे ये सोच के आया था, लेकिन यहाँ तो उसका 10% भी जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में लोग मानसिक समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं। इसको लेके भारत के जो निवासी है वहाँ पर उन लोगों ने चिंता जाहिर की है कि इसके लिए कुछ न कुछ गंभीर चिंतन और मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी इस देश में अपना देश छोड़ के नहीं आए, जो बड़े सपना देख के यहाँ पर आ जाए और आके पछताना पड़े। जी बिल्कुल। और हम उत्तराखंड की तमाम अपडेट जान लेंगे। महेश जी हमारे साथ है। महेश जी, उत्तराखंड में आज क्या सुर्खियों में है और क्या बड़ी खबर है इस वक्त उत्तराखंड से, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत का जो नक्शा है उसको किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए और वो जो पाठ्यक्रम जो संविधान के रूप में मान्यता है वही पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। सभी विश्वविद्यालयों को इसकी एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में आए हुए जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी नहीं जाएगी, कोई व्यक्ति नहीं जा पाएगा। उसके लिए
4 बैरिकेडर्स के रूप में इन्होंने 4 तरह का एक लेयर बनाई है। कोई भी व्यक्ति या परिवार किसी भी तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं जा पाएगा। भीड़ नियंत्रण के लिए भी पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिससे कोई भी श्रद्धालु अनावश्यक रूप से दबाव बनाएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल। साथ ही भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर महिला के बाल संवारने की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसको भी प्रमुखता से अब यहाँ पर अखबारों ने छापा है। हाईकोर्ट बैच को लेकर के जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर भी यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। राज्यांग अधिकारी कह रहे हैं कि कुमाऊं से यदि हाईकोर्ट चली जाती है तो वो उसके लिए आंदोलन करेंगे। तो वही गढ़वाल के जो अधिवक्ता हैं, उनका कहना है कि 44 साल से ये उनकी मांग है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर तरीके में दिया गया है, उसके लिए वो उसका स्वागत करते हैं और वो किसी भी तरीके से उसकी पैरवी के लिए पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2 दिन में जो गंगोत्री और यमुनोत्री में जो रिकॉर्ड बना है श्रद्धालुओं का, वो ये समझिएगा कि पिछले इतने 70 वर्षों से कभी इतना श्रद्धालु नहीं आया है। साथ ही इसका एक दुखद भी है कि चारों धामों पर अभी तक 12 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, जिसमें से अकेले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जी निशा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि गुजरात से कुछ श्रद्धालु आए थे, टेम्पो ट्रेवलर उनकी ये गाड़ी थी, वो अनियंत्रित हो गई थी कल। उसमें 18 लोग थे जो दोषी हो गए थे, लेकिन की बात यह है कि कोई भी अभी तक उसमें कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली, उसको भी प्रमुखता दी गई है। एसएसपी दीक्षांत समारोह कल हुआ है, उसमें 119 आरक्षी सीमा बल पर वो हिस्सा बन जाएंगे, ये भी प्रमुखता से छापा गया है। जी। दूसरा, मुख्य सचिव राधा तुबी जी ने एक एडवाइजरी जारी की है। यदि कोई व्यक्ति 4 धाम को लेकर के कोई फेक न्यूज या वीडियो बनाता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी। चमोली में डिप्टी जेलर पर भी यूपी की एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है और उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। बिल्कुल। जी। एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि देहरादून से पंतनगर और अमृतसर के लिए हवाई यात्रा बहुत जल्द ही शुरू होने जा रही है। इससे पहले आपको बता दूं कि देहरादून से अयोध्या और पंतनगर से वाराणसी ये डायरेक्ट सेवा एविएशन कंपनी ने स्टार्ट कर दी थी। जी। पुलिस की एक एडवाइजरी और जारी की गई है। यदि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे अपनी नो पार्किंग में कोई भी गाड़ी छोड़ते हैं या लगाते हैं तो उसको तुरंत उठा करके उसे सीज कर दी जाएगी और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। बिल्कुल। जी। देहरादून में से एक बहुत बड़ी खबर और है कि केदारनाथ धाम में यदि एक दिन कोई व्यक्ति 12,000 से ज्यादा जाते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां टेंट और होटल, सराय, धर्मशाला को मिलाकर के लगभग 11,000 से 12,000 के बीच में ही यात्री ठहर सकते हैं। इससे ज्यादा लोग वहां ना जाएं, ये भी विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। जी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की माता जी एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं और उनको कल एक उच्च रक्तचाप की जो शिकायत पाई गई थी, हाई ब्लड प्रेशर उनको पाया गया था, उसके बाद उन्हें वहां भर्ती कर लिया गया है। और निशा जी, मैं बता दूं कि जो बुलेटिन आज सुबह एम्स ने जारी किया है, उसमें कहा गया कि उनकी माता जी की स्थिति स्थिर है और बहुत घबराने की बात नहीं है। जी। निशा जी, एक और बात बता दूं आपको कि यमुनोत्री धाम की यात्रा पर एक यात्री की कल जो मौत हुई थी, उसके परिजनों ने बड़ा हंगामा किया था और इसको लेकर के अभी तक 4 धाम में 12 मौतें हो चुकी हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। तो श्रद्धालुओं से सरकार ने एडवाइजरी की है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बीमार है वह यात्रा पर न आए। बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की हम अपडेट ले लेंगे। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी इस वक्त क्या सुर्खियों में है और क्या बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें।
ऐसा मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद बेटे ने भी अब आमने सामने वही स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे जो है उत्कर्ष मौर्य जी। सके हैं। और उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। इस सीट से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य ने ही अपने पिता के खिलाफ नामांकन भर दिया है। तो स्वामी प्रसाद के बेटे उत्कर्ष मौर्य अब कुशीनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और यूपी की नामांकन की आखिरी तिथि 14 मई और इस सीट पर 1 जून को मतदान होगा। आपको बता दूं कि 2024 में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था स्वामी प्रसाद और स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2024 में ही समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी कर लिया और नई पार्टी बनाने के बाद लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया। जी। उसी का उम्मीदवार न बनने के बाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। बिल्कुल। निशा, मैं बात करूंगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। इससे पहले जनवादी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष संजय चौहान ने भी सपा को बीजेपी की बी टीम बताते हुए सपा से वापस समर्थन लिया है। वहीं अब केशव देव मौर्य ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव का साथ जब जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने छोड़ दिया है था, तब मैं समाजवादी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ और समर्थन दिया था। तो इसके साथ ही केशव देव मौर्य ने लिखा है कि इस लोकसभा 2024 में इंडिया गठबंधन ने महान दल को अपने गठबंधन में नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महान दल से समर्थन। महान दल को किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं था और बड़ा चुनाव होने के कारण दल के पास कोई प्रत्याशी भी नहीं था, इसलिए महान दल के समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया था। समर्थन देने के पहले सपा के वार्ताकाल उदयवीर से भी जानकारी मांगी कि क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो मैं समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भाई मैं निशा बताना चाहूंगा कि सोनिया व राहुल अखिलेश की जो है कल विशाल है और एक मंच। जी। बिल्कुल, हम जय सर के पास फिर से चलेंगे। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में खबर सामने आई है कि गाजा पर इजरायली हमले में जो पूर्व भारतीय सैनिक हैं उसकी मौत हो चुकी है और वो यूएन में कर्मचारी था और कोशिश की जा रही है कि उसका शव जल्द से जल्द विदेश से बाहर भारत लेके आया जाए। इसको लेके और क्या अपडेट्स आ रहे हैं? देखिए, हमास को लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इजराइल और फिलीपींस के बीच के जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है अभी हमास और गांजा पट्टी में विशेष करके, उस पर जो लड़ाई है उस लड़ाई को देखते हुए आज जो एक भारत के व्यक्ति का जो है वहाँ शहीद हुए हैं, उसके डेड बॉडी लाने के लिए भारत कोशिश कर रहे हैं और आसानी से आ भी जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा वहाँ हजारों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और जिस प्रकार का हालात वहाँ पर बना हुआ है उसमें केवल भारत नहीं अन्य अनेक देशों के जो है न केवल वहाँ पर कार्यरत लोग, सामान्य लोग, बल्कि सैनिक भी मारे जा रहे हैं। इसको देखते हुए हमास को भी आगे आना चाहिए। आगे जो बंदी है इजराइल के उनको छोड़ देना चाहिए, जिसके लिए तमाम ये लड़ाई है। यदि बंदी को छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से जो इजराइल है वो युद्ध विराम के लिए वो बातचीत के लिए तैयार होंगे। तो कुल मिला के भारत के लिए तो शुभ खबर नहीं है, लेकिन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और हस्तक्षेप करके जो युद्ध चल रहा है और जो जान माल की क्षति हो रही है उस पर विराम लगाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। बिल्कुल जी। जी और एक और जी 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 दिशा।
जी, राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी कोई अपडेट और जानकारी जो चुनावी माहौल में इस वक्त ऐसी कोई सी खबर जो लगातार सुर्खियों में है? ये ऐसा कुल मिला के जिस प्रकार से भारत में चुनाव का माहौल है, इसी प्रकार से अमेरिका में भी चुनावी माहौल है। और अमेरिका में इस समय ये देखा जा रहा है कि जो बाइडेन और जो ट्रंप है, इनके बीच कड़ी टक्कर है। जिस प्रकार भारत में एक तरफा चुनाव का माहौल है, ऐसी स्थिति अमेरिका में नहीं है। दोनों ही अपने अपने दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, वो बोल रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन स्थिति तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कमजोर थी, वहां पर धीरे धीरे उन्होंने रिकवर किया है और आज टक्कर की स्थिति में आ गए। हो सकता है कि इलेक्शन आते आते या तो जो बाइडेन स्थिति को सुधार ले या डोनाल्ड ट्रंप उनसे आगे निकल जाए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके जो विभिन्न प्रकार के आरोप उन पर है, उसको दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। और जो बाइडेन है, इनके उम्र को लेके अमेरिका के अधिकतर जो युवा है उसमें नाराजगी है। अभी हमें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, चाहे भारत के चुनाव को लेके है या अमेरिका के चुनाव को लेके हो। देखिए, अभी रूस का इलेक्शन समाप्त हो चुका है और पुतिन पुनः वहां राष्ट्रपति बनने में सफल रहे हैं। ऐसे स्थिति में यदि भारत का तो दिखाई दे रहा है कि मोदी फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और केवल अमेरिका है जो अभी स्पष्ट नहीं है। जो बड़ी तीन ताकतें हैं पूरी दुनिया के, चीन में पहले से ही चुनाव हो चुका है, अभी रूस अभी संपन्न करा चुके हैं, भारत और अमेरिका अभी बचा हुआ है। इसके चलते बहुत जल्दी भारत के भी परिणाम आने वाला है और अमेरिका से भी जो है हमारे सामने परिणाम आने की स्थिति में आ गए। जी बिल्कुल, और फिर से हम उत्तर प्रदेश की ओर चलेंगे और ज्ञानेश जी से तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। ज्ञानेश जी, उत्तर जी महेश जी के पास चलेंगे। महेश जी उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि उत्तराखंड देवों की भूमि और वहाँ पे जो पर्यटन सीजन है वो भी शुरू हो चुका है। तो जो पर्यटक है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक लगी रहती है, जैसा कि आपने कहा कि 1-2 लोगों की वहाँ पे मौत भी हो चुकी है। महेश जी। निशा जी, मैं आपको बता दूं, यदि 4 धाम की यात्रा के रूट को छोड़ दिया जाए तो बाकी रूट बहुत ज्यादा कंजेशन नहीं है। नैनीताल आप जा सकते हैं घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मसूरी आप आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। धनौल्टी आप जा सकते हैं। तो जो रूट नहीं है 4 धाम रूट के, वहाँ बहुत ज्यादा अभी पर्यटक नहीं आया है, लेकिन पर्यटकों की आमद आ रही है और यहाँ के व्यापारियों ने इसकी तैयारी की हुई है। तो सरकार और पुलिस ने भी इसकी तैयारी यहाँ भरपूर की हुई है और उसके स्वागत के लिए बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, यहाँ जो पुलिस का स्लोगन है, मित्र पुलिस यहाँ कही जाती है, और काफी सहयोग भी करते हैं। बाहर से आने वाले पर्यटक को एक तरीके से कहा जाए तो वो पुलिस वाला माहौल नजर नहीं आता है। फिर भी होता क्या है कि कुछ लोग जो कानून को नहीं मानते हैं, यातायात नियमों को नहीं मानते हैं, वो परेशानी का सबब हो सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही मैं आपको निशा जी एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि देवों की भूमि देव, और यहाँ कहा जाता है कि हर वर्ष एक तरीके का उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल। 30 मई को यहाँ पर द्वितीय केदार मधेश्वर मंदिर के कपाट भी खुलने जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया आज यहाँ आरंभ हो जाएगी। तो वही एक घटना बड़ी स्तर पर जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, वो है यहाँ का वन अग्नि का। वनों में जो आग लग रही है वो उसके बहुत बड़ा क्षेत्रफल के यहाँ नुकसान हुआ है और यहाँ पर जो वन संपदा है उसमें निश्चित रूप से बड़ी परेशानी का सामना उत्तराखंड वासी कर रहे हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि ऐसी क्या परेशानी है कि वह इस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो कल मुख्य सचिव को उन्होंने स्वयं उपस्थित होने के लिए डेट पर कहा है। राज्य वन निगम विकास निगम का एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला भी प्रकाश में आया है। वो जब विभाग ने इस पर स्पेशल ऑडिट कराया तो ऑडिट में पता लगा कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन बिना किसी कारण के ही किया गया है, वह भी प्रकाश में आया है। जी
जी बिल्कुल महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट देने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय में क्या आज सुर्खियों में था वो बताया। हमारे साथ ज्ञानेश जी थे उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट बताई। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।